इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। समाज का नाम रोशन किया, तालियां बजाकर अनुमोदना। आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अष्टम तीर्थ, हाँ यही चढ़ाना है श्रीफल, हाँ श्रीफल अर्पित करते हुए अष्टम तीर्थ चंद्रप्रभु भगवान के चित्र के सम्मुख एवं गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। चल चंद्रगिरी के धाम ले चंदा प्रभु का नाम, चल चंद्रगिरी के धाम ले चंदा प्रभु का नाम, बोला के सारी दुनिया ले ले चंदा बाबा नाम। हे चंद्रगिरी के भगवन मेरा जीवन तुझको अर्पण, हे चंद्रगिरी के भगवन मेरा जीवन तुझको अर्पण, चल चंद्रगिरी के धाम ले चंदा प्रभु का नाम, चल चंद्रगिरी के धाम ले चंदा प्रभु का नाम, बोला के सारी दुनिया ले ले चंदा बाबा नाम। हे चंद्रगिरी के भगवन मेरा जीवन तुझको अर्पण, हे चंद्रगिरी के भगवन मेरा जीवन तुझको अर्पण। बोलिए अष्टम तीर्थ चंद्रप्रभु भगवान की, बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। आज की इस धर्म सभा को प्रारंभ करने के लिए मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती अंजना जी जैन सिहोरा से पधारी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप शीघ्रता से आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के मंगलाचरण का सौभाग्य प्राप्त करें। शीघ्रता से आ जाए। पूज्य निसर्ग सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजन है। तालियां बजाकर अनुमोदना। श्रीमती अंजना जी जैन सिहोरा से जबलपुर से पधारी हैं। आप आए। आज के मंगलाचरण का सौभाग्य चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर अष्टम तीर्थ चंद्रप्रभु भगवान के दरबार पर प्रस्तुत करने जा रही हैं। बोलिए आचार्य श्री गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। मैं प्राकृत भाषा में वर्धमान भगवान की स्तुति कर रही हूँ। जिस भाषा में हमारा नमोकार मंत्र लिखा गया है उस भाषा को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उस भाषा का सबको ज्ञान होना चाहिए। बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। बडमाडम जिडम धम्मे तीर्थंकरम भव्य जीवाणे सच्चम पहदेशगम। बडमाडम जिडम धम्मे तीर्थंकरम भव्य जीवाणे सच्चम पहदेशगम। पंचमे दुस्समे अम्हि काले तुमं मे समक्कं सदा होहि बरभावेणं। वीरागस्य चरणं हि शरणं परं वडमाडं जिडं धम्मे तीर्थंकरं। जन्ने हिंसाडि सिद्धा कदा जेणे सा जस माहप मेदम्डा बचि गोएरा। जीवे ही जीवयन्तु ते संदेशगम वडमाडं जिडं धम्मे तीर्थंकरं। ददुरोजस पूयासु भावं गदो मेचुड़ा जो खड़े डग सगी भवो। चंदेना भक्ति बदाया पावै सोहम वडमाडं जिडं धम्मे तीर्थंकरं। पोये चरणं हि चित्ते चिट्टदो मुदा सममग्गं सुदिट्टं लहेमु सदा।
एतमेव भावस्य कुरु पूर्णं वड्माडं जीडं धम्मे तीर्थंकरं वड्माडं जीडं धम्मे तीर्थंकरं भव्य जीवाणि सच्चम पहदेसे गम। बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। सब बेसिम जय जिड़िन। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। उपस्थित महानुभाव, आप जिस जिस शहर से जिस जिस समाज से आए हैं, आप सभी का हम चंद्रगिरी के इस दरबार में, चंदा प्रभु भगवान के दरबार में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक दूसरे का तालियां बजाकर स्वागत कर लीजिए छत्तीसगढ़ के इस दरबार पर। पावन वर्षा योग 2023 में जिन जिन महानुभावों ने चातुर्मास कलश का सौभाग्य प्राप्त किया, कल से सामूहिक कलश वितरण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। जिन जिन महानुभावों ने कलश लिया है इस सदन में यदि उपस्थित हैं और यदि चातुर्मास का कलश प्राप्त करना चाहते हैं तो कार्यालय से संपर्क कर अपनी रसीद प्राप्त करें और रसीद यहाँ पर प्रस्तुत करने पर उन्हें कलश प्रदाय किया जाएगा और लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से होता है। यदि यह सौभाग्य आप प्रतिदिन पूजन के समय प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले से तैयारी करके अपनी रसीद यहाँ पर लेकर उपस्थित हों। मैं लाइव के माध्यम से पूरे भारतवर्ष से आह्वान करता हूँ, जिन जिन महानुभावों ने चातुर्मास कलश चंद्रगिरी 2023 का सौभाग्य प्राप्त किया है, यदि वे अपना कलश इस मंच के माध्यम से आचार्य भगवान के सत्संग सानिध्य में प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले से अपनी पावती रसीद वहाँ से लेकर आएँ। उस रसीद के माध्यम से वह रिद्धि सिद्धि से मंत्रित कलश आपको और आपके परिवार को मिलेगा। मेरी आवाज़ आप तक समझ में आ रही तो एक बार तालियां बजाकर अभिनंदन कर दीजिए, स्वागत कर दीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है। जिन जिन महानुभावों ने, जिन दानदाताओं ने, पूरे भारतवर्ष के दानदाताओं ने आचार्य भगवान के चरण सन्निधि में दान दिया, इस प्रकल्प को पूर्ण करने का हमें संकल्प दिया, उन सभी दानदाताओं के सम्मान में संयुक्त रूप से जोरदार तालियां और दान की अनुमोदना होना चाहिए। पर्वत पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, किंतु उस पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता है और बिना सीढ़ियों के उस पर्वत के मंदिर के दर्शन कैसे होंगे, जिसके लिए आचार्य भगवान ने 1.5-2 महीने पहले ही सीढ़ी सरोवर योजना का आशीर्वाद दिया और वह काम द्रुत गति से चालू है और शीघ्र अतिशीघ्र वह पूर्ण होगा और पंचकल्याण का सौभाग्य छत्तीसगढ़ की झोली में होगा। उस सीढ़ियों के माध्यम से आने वाली पीढ़ियां चढ़ेंगी जब ये सीढ़ियां, जब उन्हें ज्ञात होगा इस सीढ़ियों का निर्माण उनके पिताजी ने, नाना जी ने, काका जी ने, ताई जी ने, फुआ जी ने, मौसी जी ने, नानी जी ने, चाची जी ने, काकी जी ने किया तो कितने गौरव की बात होगी। इतिहास का यदि गौरव आप हासिल करना चाहते हैं तो आप अपनी चंचला लक्ष्मी के उपयोग के माध्यम से एक एक सीढ़ी की एक एक शिला से जुड़ते जाइए, जिसकी निछावर राशि 21,000 रुपये है। आप 1 शिला, 5 शिला, 11 शिला, जितनी चाहे उतनी शिला ले सकते हैं, क्योंकि आचार्य भगवान के निमित्त से दिया हुआ दान अपने जीवन में कितना गुना पुण्य बनकर लौटेगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करते चलते हैं। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सरला जी, रत्नेश जी जैन धमतरी, आपने सीढ़ी सरोवर की एक योजना के अंतर्गत एक शिला के माध्यम से 21,000 रुपए की स्वीकृति दी। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए, प्रथम सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री संजय कासल जी, उमंग वारासियोनी, आप आए, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। नीचे से जिनके नाम ले रहा हूं शीघ्रता से आते जाएं। नव्या शुभम जैन, नितिन नम्रता जैन, हाँ इनको श्रीफल दे दो नीचे से। आप प्रतिभा स्थली की छात्रा हैं, आज आपका जन्मदिन है। आपने सीढ़ी सरोवर की एक योजना के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति। तालियां बजाकर बच्चे की अनुमोदना और जन्मदिन की बधाई। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। नितिन जी जैन, दीपाली जी जैन, दिनेशा सेठी इंदौर से पधारे हैं। ऐश्वर्य जी जैन, आपने सीढ़ी सरोवर की योजना की
हुई एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आपको भी सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजन गोंदिया से पधारे हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। प्रमोद जी जैन कोरबा जैन समाज से पधारे हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पूज्य निसर्ग सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजन जबलपुर से पधारे हैं। आप भी आए, तालियां बजाकर अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। श्रीफल भेंट करने का, नीचे से श्रीफल भेंट करना है सभी को। आपको हाँ, नाम बोलिए। प्रमोद जी जैन, पराग जी जैन, आपने सीढ़ी सरोवर की एक योजना के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। हाँ, आप लोग आ जाएं। पूज्य निसर्ग सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजन हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। तालियां बजाकर छत्तीसगढ़ के तीर्थ पर अनुमोदना। सभी नीचे से, सभी नीचे से। अनुमोदना बारंबार है वंदना, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार है वंदना, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करते चले, जिनके नाम की घोषणा हो रही है। पर्वतारोही याशी जैन रायगढ़ से हैं, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर जिनने गौरव हासिल किया है। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में साथ अकेले जाएंगे आप, और कोई साथ में नहीं जाएगा। तालियां बजाकर इनका अभिनंदन कर दी। छत्तीसगढ़ की गौरव है, जैन समाज की गौरव है। पूज्य सारमती माता जी के गृहस्थ जीवन के परिजन डोगर गांव से उपस्थित हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ब्रिज किशोर परिवार हरियाणा से पधारे हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कंचन बिहार मंदिर समाज जबलपुर अपने स्थान से खड़े होकर नमोस्तु करने का सौभाग्य अर्जित करें। लखनादौन जैन पंचायत महासभा गौशाला कमेटी अपने स्थान से खड़े होकर नमोस्तु निवेदित करें। दिगंबर जैन समाज हाँ भोपाल नैर हाँ अपने स्थान से खड़े होकर नमोस्तु निवेदित करें। और आचार्य भगवान के आशीर्वाद से आचार्य ज्ञान सागर जी प्रतियोगिता जो 20, 21 और 22 नवंबर को आयोजित होने जा रही है। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दे। www.vidyasagar.guru पर आयोजित निःशुल्क प्रतियोगिता 3 दिवसीय प्रतियोगिता है, जिसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। निःशुल्क प्रतियोगिता है, पुरुष महिला वर्ग सभी के लिए है, और इसी मंच से आपको पुरस्कार वितरित किया जाएगा। और जिसकी प्रतियोगिता में आपको हिस्सा लेने के लिए सामने चलचरखा हथकरघा केंद्र है, उसकी पुस्तक उपलब्ध है, आप उसे क्रय कर सकते हैं, और उस पर आधारित आचार्य ज्ञान सागर जी प्रतियोगिता है, उस पर हिस्सा ले सकते हैं। एक सूचना है, सकल जैन समाज नेवरा यहां पर उपस्थित हाथ उठाकर नमोस्तु निवेदित कर ले। तालियां बजाकर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। सकल दिगंबर जैन समाज नेवरा, जहां पीले पाषाण जैसलमेर के पीले पाषाण से 5 शिखरों वाला भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, और पूरी समाज आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में निवेदन लेकर आई है कि आचार्य भगवान की कृपा नेवरा समाज पर हो, और मंदिर का पंच कल्याणक शीघ्र अति शीघ्र हो, ऐसा आशीर्वाद आचार्य भगवान के सत्संग चरणों से निवेदन करने पूरी दिगंबर जैन समाज नेवरा, वहां के पदाधिकारीगण, महिला मंडल, बालक बालिका सभी लोग यहां पर उपस्थित हैं। हाँ हाँ, श्रीमती सुरभि जैन, नीना जैन भिलाई, भजन। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ
नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान के फिरना, ऐसा दो वरदान के फिरना, पाओ जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। आज के श्रावक श्रेष्ठी बनकर नेवरा दिगंबर जैन समाज और नेवरा महिला मंडल तालियां बजाकर अनमोदना। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय गली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। जन्म जन्म तक ना भूलेंगे, जन्म जन्म तक ना भूलेंगे ये एहसान तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति।
भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना ओम ह्रीं श्री है। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता ओम है। ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निपामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी ओम वसंत। ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात चंद्रगिरी छत्तीसगढ़ में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निपामिति। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं सवाई सिंगाई अशोक जी, पीयूष जी, रेखा जी, पूजा जी, भाटापारा, आपने चंद्रगिरी चातुर्मास कलश का सौभाग्य लिया। तालियां बजाकर अनुमोदना और चंद्रगिरी के पदाधिकारियों से निवेदन है यह कलश प्रदान करने का सौभाग्य प्रदान करें। हाँ, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मां, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दे। हाँ, रुक जाओ अभी। और प्रतिदिन आप अपनी स्वीकृति पहले से लाते चलें और ऑनलाइन आपको लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से कलश मिलेगा। अब हम सभी चलते हैं, अपने हाथों को जोड़ लें, आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में निवेदन करते हैं। हे साधु परमेश्वरी, अपनी अमृतमय वाणी से कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इन कामनाओं में राजाओं की जय। हम सब जय बोल दी, पूरा मंगलाचरण कर दिया। रुक जाओ, कौन हो तुम रोकने वाले? आप ये कार्य आपको शोभा नहीं देता है, ये आप क्यों कर रहे हो? रुक जाओ। लेकिन मैं क्यों रुकूं? मैं तो यहां का राजा हूं, मैं किसी की बात नहीं मानता हूं। उसी का तो परिणाम है कि नहीं माना, कि तुमने अभी तक 5 अरब 56 करोड़ भाव में आपने भ्रमण कर रहा है, तुमने दूसरी बात नहीं मानी। तुम कौन होते हो मुझको रोकने वाले? मैंने किसका बिगाड़ किया है, किसका कवाड़ा किया है? अरे तुमने न मैंने तुम्हारा कुछ कवाड़ा किया है, न मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, और ना ही तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा है। तुमने अपना स्वयं का खुद कवाड़ा किया है, स्वयं का खुद का बिगाड़ा किया है। तुमने बात नहीं मानी। किसकी बात नहीं मानी? अपने दादाजी की। कौन दादाजी? वही दादाजी जिसको सभी लोग कहते हैं हे त्रिभुवन के अखिलेश्वर हो, तुमको बारंबार नमन, भव सागर के तोषक पोषक, भव्य जनों के तुम्हें नमन। और वह जब ये बात समझ में आ गई उसके लिए कि तुमने स्वयं का अपने हाथ से कवाड़ा किया है, तुम स्वयं जिम्मेदार हो, तुम राजा हो, रहो, लेकिन जैसे दादागिरी तो मत करो। दादा हो रहो, लेकिन दादागिरी तो मत करो। दादागिरी का परिणाम ये रहा है कि तुमने अभी तक 5 अरब 56 करोड़ भवों में भ्रमण किया है, उसमें एक इंद्रियवादी शामिल नहीं है। कौन से दादाजी? और वह ध्यान में आ गया कि हाँ, मैंने अपने दादाजी की बात नहीं मानी। जब मैं मनुष्य था तब मैंने बात नहीं मानी। खूब समझाया दादाजी ने, सबने समझाया, पिताजी ने सब समझाया। ओह, मैंने ऐसा गलत कार्य किया कि इस पूरे संसार को गलत रास्ते में डाल दिया। हाँ, गलत रास्ते में डाल दिया, अपना आज कर लिया। मिथ्यात्व का ऐसा परिणाम होता है कि स्वयं का बिगाड़ा करता है, पूरे संसार को उल्टी दिशा में दे गया और 363 मत खड़े हो गए।
और पूरी साइकिल चलने लगी दिमाग में, आंखों से आंसू आने लगे। तो आप कौन हो हमारे? हम आपके हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं, क्यों आए हो यहाँ पर? हमने देख लिया है कि आपका अच्छा होने वाला है, इसलिए हम आपको यहाँ बात बताने आए हैं। और उसके आंखों से आंसू आने लगे, पश्चाताप होने लगा, अंदर से ग्लानि होने लगी, मैंने क्या किया? जिस मिथ्यास के कारण से मैंने इतने भाव भटके हैं, वो बात समझ में, जब मैं मनुष्य था तब समझ में नहीं आई, मैं देवगति में भी गया तब भी बात समझ में नहीं आई, और जब मैं नरक में गया तब भी बात समझ में नहीं आई। अब यहाँ नहीं समझ पाए तो कवाड़ा होके और आगे रहेगा ही रहेगा, समझ में आ गया होगा। 3 गति हमने बता दी, 4सी गति कौन सी बची? 3 गति बची ना। अब उस शेर की पर्याय में उसको सम्यक दर्शन हो गया। वो कौन सा जीव था? एक कह रहे थे, कर संचालक मुझे कह रहे थे कि हम दिन के उजाले में सोते रहे, अमावस्या की रात में वो मोक्ष चले गए। अरे जिस समय शेर था, उस अमावस्या की रात में उसके अंदर ज्ञान का उजेला हो गया, और उन्होंने, उस महावीर भगवान ने, अमावस्या की रात जरूर थी लेकिन अंदर तो केवल ज्ञान का उजाला प्रकाश था। मरीच का जीव की बात कर रहे हैं, शेर की पर्याय में है, और इस हिरण का शिकार कर रहा है, अपने स्वभाव को भूल गया है। और करना करो, कर से 2 आशीष, वहां से 2 रिद्धिधारी मुनि महाराज वहां से विहार करते हुए जा रहे थे, जिनका नाम था संजंत मुनि महाराज और वैजयंत मुनि महाराज। आकाश मार्ग से जा रहे थे, उन्होंने देखे शेर क्या कर रहा है, हिंसा का कार्य कर रहा है, अपने स्वभाव को भूल गया है। इस आत्मा का स्वभाव हिंसा नहीं अहिंसा है, अदया नहीं दया है। इसने दया और अहिंसा छोड़ करके हिंसा और अदया को अपना लिया है, इसलिए भ्रमण कर रहा है। जिसने 363 मत इकट्ठे करके चला दिए, संसार को पूरा उल्टा घुमा दिया, अभी भी उल्टा कार्य कर रहा है। संबोधन देने आ जाते, हे मरीच के वह जीव, तुम जब आदिनाथ भगवान दादा थे तुम्हारे, तुम नाती थे, तब तुमने उनकी बात नहीं मानी, ये परिणाम रहा है। हमने तो घूमी चारों गतियां, न मानी जनवाणी की बतियां, ये बात हो गई। और उसके आंखों से आंसू आने लगे, और उस समय से प्रकट हो गया वह जीव कोई नहीं था, भगवान महावीर का पुराने भाव का 10वें जो भाव का शेर की पर्याय में है। जब मनुष्य था तब इंसान था, तब तो समझ में नहीं आई। साक्षात उसके दादाजी प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान विराजमान है, भरत चक्रवर्ती जो कि तत्व मोक्षगामी है, और बाहुबली चाचा कहलाए हैं, चाचा कहलाए, तो उनकी वो भी तत्व मोक्षगामी है, ऐसे कामदेव है। उनके समय में दिमाग उल्टा चल रहा है। जब सुलटने की बात आई, जब उसके कवाड़ा नहीं, अब किवाड़ खुल गए, कवाड़ा समाप्त हो गया, अंदर के ज्ञान के किवाड़ खुल गए। दरवाजा, डोर जिसको बोलते हैं आप, बुंदेलखंड में किवाड़ बोलते हैं, तो दरवाजे खुल गए, और उस समय उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। उस समय से हाँ मैंने बहुत गलत किया, और शेर की पर्याय में उसने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, त्याग कर दिया। अब मैं कोई भी हिंसा का कार्य नहीं करूँगा, अब मैं एक सच्चा इंसान बनूंगा, और सच्चा इंसान ही बनूंगा, इंसान से भगवान बनूंगा। अभी निवेदन करने आए थे, या कह रहे थे पंच कल्याणक होने वाला है, वहाँ के समाज वाले, डेरा वाले पंच कल्याणक के लिए निवेदन कर रहे हैं। वहाँ प्रशाचार क्या बात करते हैं, इस पंच कल्याणक में आपको पाषाण से भगवान बनने की यात्रा दिखाई जाएगी। पाषाण तो एक इंद्रिय जीव कहलाता है, और भगवान इस स्थापना निक्षेप की बात है, ये आस्था सज्जा की बात है। हम सावक होते, मुनि महाराज होते हैं, अब पंचम काल में साक्षात भगवान तो नहीं है, रिद्धिधारी मुनि महाराज तो नहीं है, तो हम उन भगवान को उस पाषाण में
उस धातु की मूर्ति में स्थापना करते हैं, जिनके लिए सूर्य मंत्र आचार्य महाराज जी अपने मुखार बिंद से देते हैं, मुनि महाराज तपस्वी महाराज जी देते हैं, तब उसमें वह भगवत्ता प्राप्त होती है। यह हम पाषाण की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे एक जीव की बात कर रहे हैं। उस शेर की पर्याय में उसको समझ में आ गया, अब मुझको अन्य गति में भटकना नहीं है, मुझको भगवान बनना है। जीवन का निर्वाह भी होता है, जीवन का निर्वाह होता है। संसार के पूरे चारों गतियों के जीव जीवन का निर्वाह तो करते हैं। नारकी अपना निर्वाह नहीं कर रहे क्या? नरक में रह करके तिरंत अपना निर्वाह कर रहे हैं, इंसान अपना कर ही रहे हैं, और से जीवगति वाले भी अपने निर्वाह कर रहे हैं। एक सूक्ष्म इंद्रिय जीव भी है, निगोद्य जीव भी, वो अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है। एक श्वास में 18 बार मरण कर रहा है, जन्म मरण कर रहा है, आयु को बांधता है और भाव को बदलता भी रहता है, अपना जीवन का निर्वाह चल रहा है, उसका चल रहा है। ऐसे सभी लोग जीवन का निर्वाह तो करते जा रहे हैं। अब उस शेर ने सोच लिया, अब मुझको अब जीवन का निर्वाह बस नहीं करना है, अब मुझको जीवन का निर्वाण भी करना है। और उस दिन से, उस समय से ऐसे ऋषि मुनि महाराजों के उसको संबोधन मिला। क्या करना की बात है कि महाराज जी जा रहे थे आसमान में, उस गगन में विहार कर रहे हैं, और उस शेर की पर्याय में वह जीव है जो बाद में महावीर बनने वाला है, पूरी अहिंसा धर्म की ध्वजा फहराने वाला है। कितनी करुणा उनके मन में आ गई कि इसका भी कल्याण हो, इसका भी अच्छा हो। अपनों की बात होती है, जब अपने आ जाते हैं तो वक्त का पता नहीं चलता है। घर में जब आपने देखा होगा, हमको पुरानी बात बता रहे हैं ना, घर में जब कोई मेहमान आ जाते थे, खास करके बुआ वगैरह आ जाती थी, मौसी वगैरह आ जाती थी, नानी वगैरह आ जाती थी, तो मम्मी बातों में लग जाती थी। अब रात के कब 2 बज गए, बातों में पता ही नहीं चलता था। हमारे को इष्ट मित्र आ जाए, दोस्त आ जाए, पैसे जाए, तो पता ही नहीं चला कब समय निकल गया। तो अपनों के आने पर वक्त का पता नहीं चलता है। जब अपने आ जाते हैं तो वक्त का पता नहीं चलता है, अपनों के आने पर वक्त का पता नहीं चलता है, लेकिन वक्त के आने पर अपनों का पता चल जाता है। उस शेर का वक्त आ गया, उसको लगा, उस भगवान उन महाराज को लगा कि ये तो अपना है, ये तो अपना है। शेर को भी पता चल गया कि मेरे वक्त पर अपनों ने साथ दिया, संबोधन दिया, हमारा अच्छा चाह रहे, हमारा हित चाहते हैं। करना करो, कर से दो आशीष। ऐसे मुनि राजों के हृदय में करना रहती है, गुरु महाराज उनके हृदय में करना रहती है। और वह शेर ने सोच लिया कि अब तो मुझको जीवन का निर्वाह नहीं, जीवन का निर्माण करना है। और उस समय से उसके जीवन निर्माण की प्रक्रिया चालू हो गई। उसने अब धीरे श्रावक के ऊपर अंगीकार किया, समझ सलीक्षा मरण किया, आगे उसके भाव सुधरते गए, घटते सुधरते गए। देखो कितना अंतर हो गया। कहाँ 5 अरब 56 करोड़ भाव थे शेष पर्यायों के अन्य, और कहाँ पर जब समय आया त्रिगुप्त प्रमाणम ऐसा कहा जाता है। कहाँ मिथ्यात्व की स्थिति जो होती है, 70 कोड़ी सागर, कसाय क्रोधमान मायलो की इनकी 40 कोड़ी सागर होती है। जब अंदर से बात आ गई, अपने मिल गए, वक्त आ गया, समझ में आ गया, तो 70 कोड़ी सागर की स्थिति जो होती है वो अंतः कोड़ी सागर में पूरा सागर का जल था, वो सब सिमट करके एक अंजलि प्रमाण जल के बराबर हो गया। ऐसे कर्मों की लीला, भाव परिणाम की लीला है। कब परिणाम बदल जाए कोई भी भरोसा नहीं रहता, नहीं हो सकता है। इसलिए परिणामों को हमेशा संभाल कर रखने की बात होती है। ऐसा शेर की परिश्रम कर लिया। सबने एक कहावत सुनी है कि बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधे, बिल्ली की गले में कौन घंटी बांधे। मीटिंग हुई, निर्णय हुआ गया कैसे बांधना, क्या करें। और बिल्ली का सबसे बड़ा दुश्मन, बिल्ली जिसकी सब दुश्मन है वो चूहे की होती है। सब चूहों ने मीटिंग कर ली कि कैसे काम किया जावे, एक कार्य पूरा हो सके, कि बिल्ली गले में घंटी बांध जाए। तो एक चूहे ने बहुत अच्छी सलाह दी। एक काम हो सकता है। क्या काम हो सकता है? बहुत सरल काम है।
बिल्ली अपनी दुश्मन बिल्ली है, उसको दूध पसंद है, तो दूध पीने तो हमेशा आती है, दूध की व्यवस्था कर दी जावे। अरे इसे दूध पी वो और मोटी हो जाएगी वो और हमारा और नुकसान करेगी। आगे बात तो सुनो, समय आपका हो गया, मैं आपको समय बता रहे हैं। तो उनने कहा कि ऐसा करते हैं कि उस दूध में अपन नींद की गोली मिला देंगे, उस दूध में नींद की गोली मिला देंगे, बिल्ली दूध पिएगी, उसको नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी, उसके गले में हम जाकर के घंटी बांध देंगे। कितना सरल उपाय है ना। कुछ लोग ऐसे ही चाहते हैं कि जीवन का निर्वाह चल ही रहा है, ऐसे शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं, लेकिन सीन का नहीं, शॉर्टकट नहीं होगा, हमको आगे तपस्या करनी पड़ेगी। इससे काम नहीं चलने वाला कि नींद में आप गोली खा लिए और ऐसी घंटी बांध जाएगी। कई लोग ऐसा चाहते हैं घर बैठे बैठे सब कुछ हो जावे, घर बैठे बैठे मोक्ष भी हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो तो ची हुई बिल्ली की बात ही समझ में आ गई आपकी, नहीं आई? पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है और पुरुषार्थ करना उसने चालू कर दिया। किसने? शेर ने। और उस आगे जाकर के वह अभी कुंडलपुर में बस आया है। कृष्णा नंदन वीर की जय बोलो। ये अभी गर्भ कल्याण की बात चल रही है, अभी भी वह काम पूरा नहीं हुआ है। जन्म कल्याणक हुआ है, उसके बाद तप कल्याणक हुआ, ज्ञान कल्याणक हुआ, और कल वह आप सबने देख लिया कि निर्माण लाडू चढ़ा गया। हम सबने महावीर स्वामी भगवान का निर्माण कल्याणक मना लिया, निर्माण कल्याणक। तो वह उस शेर ने निर्वाह बस नहीं किया, उसने जीवन का निर्माण किया, और निर्माण के इस बाद में अपने उस भाव को निर्वाण यानी मोक्ष को उस पद पर ले गए। इसलिए ये बात समझना, कल जब हम सभी लोग आचार्य चरणों में तीनों महाराज जी भक्ति कर रहे थे, वर्षा युग निष्ठापन की, चातुर्मास आनंद संपन्न हो गया। कल आचार्य ने कहा था इस बार चातुर्मास तो 4.5 महीने का रहा, तो उसके लिए निष्ठापन की भक्ति कर रहे थे। उसमें समाधि भक्ति में आया कि कैसे भगवान की भक्ति करना चाहिए। हमने एक पंक्ति बोली आचार्य से, फिर आचार्य ने उसके लिए कौन सी पंक्ति बोली आप सुनना चाहेंगे? बता दें। तो आचार्य ने कहा कि प्रभु की भक्ति बहुत ही गदगद होकर करना चाहिए। तो हमने आचार्य कहा, आचार्य कि जो प्रभु की भक्ति करते हैं पागलों की तरह, हमने इतने बस बोला। हमने क्या कहा कि जो प्रभु की भक्ति करते हैं पागलों की तरह। तब आचार्य ने क्या कहा है? गुरु की कृपा बरसती है उन पर बादलों की तरह, गुरु मुख से। इसलिए प्रभु की भक्ति करते रहो, क्योंकि उस शेर की पर्याय में उसने ऐसी भक्ति की, उसका आगे बढ़ता गया, जाकर वह भगवान महावीर बन गया। इसलिए भक्त को मत देखो, पुरुषार्थ करना चालू करो, और नींद की गोली की बात मत करो। नहीं तो जैसे चूहों ने योजना बनाई थी, सब आपकी योजना धरी रह जाएगी। योजना तो यही है कि आगे प्रतियोगिता आने वाली है, ज्ञान सामाजिक प्रतियोगिता, इसमें आप लाभ लो, ताकि आप कभी जीवन का निर्माण के साथ साथ में जीवन का निर्माण हो जावे। बोलो अहिंसा परमो धर्म, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तम बंद मानस ममास्तु देवी।